दोस्तों, आज हम ऐसे विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के करोड़ों दलितों और पिछड़ों के भविष्य से जुड़ा है। और वह है प्रमोशन में आरक्षण। जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो अक्सर सरकारी नौकरियों में प्रवेश के समय मिलने वाले आरक्षण की चर्चा होती है। लेकिन असली संघर्ष तब शुरू होता है जब एक दलित कर्मचारी अपने करियर में ऊपर की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के तहत प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिसे 77वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसके बावजूद आज भी यह हकीकत है कि उच्च पदों पर दलितों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है। जब हम डेटा देखते हैं तो पता चलता है कि केंद्र सरकार के सचिव स्तर के पदों पर अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों की संख्या नगण्य है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यवस्थागत साजिश है, जिसके तहत योग्यता या मेरिट के नाम पर पिछड़ों को हाशिए पर रखा जाता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का विश्लेषण करें तो साफ नजर आता है कि उनकी मंशा दलितों को निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में देखने की नहीं है। भाजपा अक्सर सबका साथ सबका विकास का नारा तो देती है, लेकिन जब बात प्रमोशन में आरक्षण को कानूनी रूप से मजबूत करने की आती है तो वह चुप्पी साध लेती है या कोर्ट में ढूल मूल रवैया अपनाती है। सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज 2006 और जनरल सिंह 2018 के फैसलों ने प्रमोशन में आरक्षण के लिए कुछ शर्तें रख दी थी, जैसे कि पिछड़ेपन का डेटा और प्रशासनिक दक्षता। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी थी, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह एक ठोस डेटा इकट्ठा कर कोर्ट के सामने मजबूती से पक्ष रखें ताकि प्रमोशन का रास्ता साफ हो सके। लेकिन भाजपा सरकार ने जानबूझकर इस प्रक्रिया में देरी किया और ऐसे आंकड़े पेश नहीं किए जिससे दलितों का पक्ष मजबूत हो सके। इससे यह स्पष्ट होता है कि वे केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए दलितों का नाम लेते हैं, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर उन्हें बैठने नहीं देना चाहते हैं। आरक्षण केवल गरीबी मिटाने का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह प्रशासन में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने का एक जरिया है। जब तक एक समाज का व्यक्ति नीति बनाने वाली कुर्सी पर नहीं बैठेगा, तब तक उस समाज की समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा। मौजूदा सरकार की मंशा इसीलिए भी संदिग्ध लगती है, क्योंकि वह निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। रेलवे, एयर इंडिया और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों को बेचकर सरकार ने आरक्षण के दायरे को ही सीमित कर दिया है। जब सरकारी विभाग ही नहीं रहेंगे तो प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। यह एक तरह का बैकडोर तरीका है जिससे दलितों और पिछड़ों को सत्ता संरचना से बाहर किया जा रहा है। सरकार यह जानती है कि सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करने से बड़ा विद्रोह हो सकता है, इसीलिए वह निजीकरण और कोर्ट के फैसलों का सहारा लेकर इसे धीरे धीरे अप्रासंगिक बना रही है। प्रमोशन में आरक्षण न मिलने का एक बड़ा कारण कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या ACR का खेल भी है। उच्च पदों पर बैठे स्वर्ण अधिकारी अक्सर दलित कर्मचारियों की ACR खराब कर देते हैं, जिससे वे प्रमोशन की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। भाजपा सरकार ने इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके बजाय सरकार ने लैटरल एंट्री जैसी व्यवस्था शुरू किया है, जहां बिना किसी परीक्षा और बिना किसी आरक्षण के सीधे बड़े पदों पर नियुक्तियां की जा रही है। यह सीधे तौर पर उन दलित अधिकारियों का हक मारना है जो सालों से मेहनत कर प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। लैटरल एंट्री के जरिए सरकार अपने करीबी लोगों और एक खास विचारधारा के समर्थकों को ब्यूरोक्रेसी में भर रही है, जिससे दलितों का प्रतिनिधित्व पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर है। सामाजिक न्याय का सिद्धांत कहता है कि ऐतिहासिक रूप से प्रताड़ित समाज को तब तक विशेष अवसर मिलने चाहिए जब तक वे मुख्य धारा में बराबरी पर न आ जाए। लेकिन भाजपा की विचारधारा हमेशा से वर्ण व्यवस्था के प्रति नरम रही है, जहां योग्यता का पैमाना केवल जन्म और संसाधनों से तय होता है। जब एक दलित लड़का विपरीत परिस्थितियों में पढ़कर नौकरी पाता है तो उसका संघर्ष खत्म नहीं होता, उसे दफ्तर के भीतर जातिवाद का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए था कि वह प्रमोशन में आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालकर इसे अदालती हस्तक्षेप से सुरक्षित करती, जैसा कि कई राज्यों ने मांग की थी। लेकिन केंद्र सरकार की सत्ता में बैठी पार्टी ने
ऐसा करने की इच्छा शक्ति कभी नहीं दिखाई। यह उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है जिसमें वे चाहते हैं कि दलित केवल निचले स्तर के कर्मचारी बनकर रहे, वे नीति निर्धारक न बन पाए। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट किया था कि राज्य को पिछड़ों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। संविधान का अनुच्छेद 16(4)(a) को विशेष रूप से इसीलिए लाया गया था ताकि प्रमोशन में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मिल सके। लेकिन भाजपा सरकार के दौर में हम देख रहे हैं कि क्रीमी लेयर के सिद्धांत को जबरन दलितों और आदिवासियों पर थोपने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब भी प्रमोशन में आरक्षण का मामला आता है तो केंद्र सरकार की ओर से पेश होने वाले वकील अक्सर ऐसे तर्क देते हैं जिससे मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है। सरकार ने कभी भी यह स्पष्ट स्टैंड नहीं लिया है कि दलित समाज का पिछड़ापन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक है, जो प्रमोशन पाने के बाद भी खत्म नहीं होता। एक आईएएस अधिकारी बनने के बाद भी व्यक्ति की जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती है, लेकिन सरकार इस कड़वी सच्चाई को दरकिनार कर केवल आंकड़ों का माया जाल बुनती है। मौजूदा भाजपा सरकार पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि उसने क्वांटिफिएबल डेटा यानी मात्रात्मक आंकड़े जुटाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने नागराज केस में कहा था कि अगर सरकार प्रमोशन में आरक्षण देना चाहती है तो उसे यह साबित करना होगा कि उस समाज का प्रतिनिधित्व कम है। पिछले 10 वर्षों में सरकार के पास पर्याप्त समय था कि वह हर विभाग का जातिवार सर्वे कराती और यह डेटा कोर्ट के सामने रखती कि ऊंचे पदों पर 90% कब्जा आज भी एक विशेष वर्ग का है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया क्योंकि यह डेटा सरकार के सबका साथ वाले फर्जी दावों की पोल खोल देता। जानबूझकर डेटा न जुटाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार चाहती है कि मामला अदालतों में सालों साल अटका रहे और दलित कर्मचारी बिना प्रमोशन पाए ही रिटायर हो जाएं। यह एक तरह की प्रशासनिक हत्या है जो बिना किसी शोर शराबे की जा रही है। इसके साथ ही भाजपा सरकार ने मेरिट की एक नई परिभाषा गढ़ दी है जो पूरी तरह से जन विरोधी है। मेरिट का इस्तेमाल हमेशा से दलितों को बाहर रखने के एक हथियार के रूप में किया गया है। क्या मेरिट केवल उन लोगों की बपौती है जिन्हें हजारों सालों से शिक्षा और संसाधनों का विशेषाधिकार मिला है? सरकार यह नहीं बताती कि कैसे एक दलित अधिकारी अपनी मेहनत से सिस्टम में आता है, लेकिन उसे अक्षम बताकर किनारे कर दिया जाता है। वास्तव में प्रशासनिक दक्षता तभी बढ़ती है जब उसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी हो। जब तक शीर्ष पदों पर दलित नहीं होंगे तब तक उन योजनाओं का क्रियान्वयन सही से नहीं हो पाएगा जो गरीबों के लिए बनाई गई है। भाजपा सरकार की कॉर्पोरेट परस्त नीतियों ने ब्यूरोक्रेसी को एक प्राइवेट क्लब बना दिया है जहां केवल उनके खास लोग ही एंट्री पा सकते हैं। आरक्षण को खत्म करने का सबसे खतरनाक हथियार जो इस सरकार ने अपनाया है वह है लेटरल एंट्री। बिना यूपीएससी की कठिन परीक्षा दिए सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर के पदों पर निजी क्षेत्र के लोगों को बैठाना सीधे तौर पर आरक्षण की चोरी है। इन पदों पर कोई आरक्षण लागू नहीं होता। इसका मतलब है कि सरकार पिछले दरवाजे से केवल स्वर्णों और अपने चहेते उद्योगपतियों के नुमाइंदों को सत्ता के केंद्र में बैठा रही है। एक तरफ दलित अधिकारी 20-25 साल मेहनत करके उस पद तक पहुंचने का सपना देखता है, वहीं दूसरी तरफ सरकार बाहर से किसी को लाकर उसे बैठा देती है। यह दलितों के आत्मसम्मान और उनकी मेहनत पर सीधा प्रहार है। भाजपा की यह नीति दर्शाती है कि वे दलितों को चपरासी और क्लर्क तक को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उन्हें नीति निर्माता बनते नहीं देख सकती है। सरकार जिस तेजी और बिना सोचे समझे सार्वजनिक संपत्तियों और कंपनियों को निजी हाथों में बेच रही है, वह इस बात का एक और प्रमाण है कि सरकार की मंशा क्या है। जब सरकारी कंपनियों को निजी कंपनियों के हाथ बेच दिया जाता है तो वहां आरक्षण अपने आप खत्म हो जाता है। रेलवे, बैंकिंग, एयरलाइन और पोर्ट्स ये वे क्षेत्र थे जहां दलितों को सम्मानजनक नौकरियां और प्रमोशन मिलता था। भाजपा सरकार ने इन सभी को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंप दिया है। निजी क्षेत्र में प्रमोशन पूरी तरह से मैनेजमेंट की पसंद पर निर्भर करता है, जहां जातिवाद अपने चरम पर होता है।
सरकारी संस्थाओं को खत्म करके भाजपा ने प्रमोशन में आरक्षण के संवैधानिक वादे को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। यह दलित समाज को वापस उसी गुलामी की ओर धकेलने की साजिश है जहां उनके पास आर्थिक ताकत और प्रशासनिक शक्ति न हो। न्यायपालिका में हर तरह के लोग नहीं हैं, इसीलिए यह समस्या पैदा होती है। भाजपा सरकार ने जुडिशियल अपॉइंटमेंट के मामले में भी दलितों और पिछड़ों के प्रतिनिधित्व पर ध्यान नहीं दिया। जब तक कॉलेजियम सिस्टम और अदालतों में हर वर्ग के लोग नहीं होंगे, तब तक आरक्षण से जुड़े फैसलों में सामाजिक वास्तविकता की कमी बनी रहेगी। सरकार ने कभी भी उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में दलितों के प्रतिनिधित्व के लिए कोई ठोस कानून बनाने की हिम्मत नहीं दिखाई। इसके विपरीत वे उन फैसलों का स्वागत करते हैं जो आरक्षण को कमजोर करते हैं। 2018 के जनरल सिंह केस के बाद भी सरकार ने कोई अध्यादेश लाकर स्थिति स्पष्ट नहीं की। जब सरकार को स्वर्ण आरक्षण ईडब्ल्यूएस लागू करना था तो उन्होंने रातों रात संविधान संशोधन कर दिया, लेकिन जब दलितों के प्रमोशन की बात आई तो उन्हें कानूनी जटिलताओं का बहाना मिल गया। अक्सर तर्क दिया जाता है कि प्रमोशन में आरक्षण से कार्य क्षमता प्रभावित होती है, लेकिन यह पूरी तरह से एक भ्रामक और जातिवादी तर्क है। सच्चाई यह है कि दलित अधिकारियों को अपनी काबिलियत साबित करने के लिए दूसरों से दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। भाजपा सरकार इस तर्क का इस्तेमाल करके स्वर्णों को खुश करने की राजनीति करती है। वे दलितों को यह एहसास कराना चाहते हैं कि वे व्यवस्था पर बोझ हैं, जबकि हकीकत यह है कि इस देश का निर्माण उन्हीं के श्रम से हुआ है। सरकार की चुप्पी और निष्क्रियता यह साबित करने के लिए काफी है कि वे बाबा साहेब के संविधान को धीरे धीरे निष्प्रभावी बनाना चाहते हैं। वे एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां सत्ता का रिमोट कंट्रोल एक खास वर्ग के पास रहे और बाकी समाज केवल उनके आदेशों का पालन करे। अंततः प्रमोशन में आरक्षण का न मिलना केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की विफलता है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान दलितों और आदिवासियों को हुआ है। जब तक सरकार जाति जनगणना नहीं कराती और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण सुनिश्चित नहीं करती, तब तक यह लड़ाई अधूरी है। लेकिन सरकार जाति जनगणना से भाग रही है क्योंकि उसे डर है कि सच सामने आ जाएगा। सच यह है कि आज भी सत्ता के गलियारों में दलितों की आवाज को दबाया जा रहा है। प्रमोशन में आरक्षण को रोकना दलितों की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ तोड़ने का एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।